राधे राधे आप सभी को। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21, जिसमें कहा गया है विद्यते हृदया ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट इवात्मनस्वरे। जहाँ पे भगवान को सूर्य कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, और जो भौतिकवादी है उसका जो तर्क वितर्क आदि ये सब आधी रात मतलब आधी रात के काले अंधेरे के बराबर है। जहां पर जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित हो जाते हैं, वहां पे उस अज्ञान का, उस भौतिकवादी तर्क वितर्कों का जो अंधेरापन होता है ना, वो दूर हो जाता है। क्योंकि भैया जहां सूरज है वहां अंधेरा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को सूर्य कहा गया है। यहाँ पे उसी वर्स का जो परपट मैं पढ़ रही थी, यहाँ पे मैं I came across another verse of श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 11, जहाँ पे कहा गया है तेषाम इवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु, उनको दिखाने हेतु, उनको जताने हेतु खुद उनके दिल में भक्ति का रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। अज्ञान के उस अंधेरे को वो खुद ज्ञान की रोशनी बन करके दूर करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप भक्ति करते हो, आप माला जपते हो, आप भगवद गीता पढ़ते हो, आप भागवतम पढ़ते हो, आप भगवान की सेवा अर्चना में लगे हुए हो, इसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है। किसी को जाके ये मत कहना कि मैं माला करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भैया आप कुछ नहीं करते। आप ये इसलिए कर पाते हो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आप पर खुद कृपा की है। वो आपको खुद इस भौतिकवादी से लिबरेट करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लिबरेट यू फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब मैं इस वर्स के बारे में पढ़ रही थी तो मैं कुछ और चीजें पढ़ी, जैसे कि आई रेड दैट due to the millions of birth in this material world, our heart is being covered with the dust of materialism. हमारे दिल में ये मटेरियलिस्टिक जो चटकीले मई चमक दमक है ना, इसका जो धूल है हमारे दिल में चढ़ गया है, जो उतरना बहुत मुश्किल है। और उसी को उतारने के लिए भगवान खुद सहज रूप में आ जाते हैं, भगवान खुद आप पर कृपा कर देते हैं। तो इसीलिए इस बात का जो मान कभी ना करो कि आप भक्ति करते हो। आप भक्ति करते हो क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं, तभी कहते हैं भैया कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। आप जो डेली बैठ करके 16 माला करते हो, एक भी माला करते हो, माला नहीं करते, बस दिन में हे कृष्ण, हे राधा रमण, हे श्री जी, हे ठाकुर जी, ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप जो अभी आपको प्रिय है उनका नाम ले सकते हो। अपने इष्ट का नाम ले पा रहे हो तो अपने इष्ट की कृपा से ही ले पा रहे हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी तो पात्रता है नहीं कि हम ठाकुर जी की सेवा का अवसर प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हमें अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारी तो केवल एक ही प्रार्थना रहनी चाहिए कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासु भवितास्मि भूय। हम आपके दास के भी दास बनने के योग्य नहीं है ठाकुर जी, और आपने हमें अपनी स्वयं सेवा दे दी है, अपनी नाम जाप करने की क्षमता दी है, आपके बारे में जानने की क्षमता दी है। जब मैं मैया का क्लास अटेंड कर रही थी, वहां पे मैया ने बहुत सुंदर सी बात कही कि राधा रमण इतने छोटे से हैं, 12 अंगुली के हैं शायद से, इतने छोटे से हमारे राधा रमण, लेकिन भगवत तत्व, भगवान श्री कृष्ण तत्व कितना बड़ा है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे 20 ml के एक जगह पर आप 100 लीटर नहीं भर सकते। 20 ml की अगर आपके पास कोई कंटेनर है, कोई कुछ जगह है, उसमें आपको 20 ml ही पानी आएगा, 100 लीटर नहीं आएगा। इसी और ठाकुर जी ठहरे 100 लीटर वाले, हमारा ये बुद्धि ठहरा 20 ml वाला। अब बताओ कृष्ण तत्व यहाँ घुस सकता है?
भगवत तत्व यहाँ घुस सकता है? नहीं घुस सकता। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, वो तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, भाई ठाकुर जी हमारे प्रभु श्री कृष्ण करुणा के सिंधु हैं, दीनों के बंधु हैं। इसीलिए हम अधम पापी लोगों पर कृपा करके अपने उस 100 लीटर के स्वरूप को भगवान ऐसे सहज कर देते हैं कि हमारे इस 20 ml की भी जहां जगह नहीं है भगवत तत्व को रखने की, उसमें भी सहज समाहित हो जाते हैं। इसीलिए जो भगवत गीता में विश्व रूप दिखाते हैं, वही आज भी वृंदावन में नेक सौ राधा रमण बन करके ठाड़े खड़े हैं और हम सभी भक्तों को दर्शन देख करके हमारे मन को प्रफुल्लित कर देते हैं, आनंद उत्साह और इतनी शांति भर देते हैं कि भैया जिस संसार के झंझट में हम फंसे हुए हैं ना, उस टाइम के लिए ही सही, लेकिन हम भूल जाते हैं। किसी का एग्जाम्स का प्रेशर है, किसी का जॉब का प्रेशर है, किसी की फैमिली का प्रेशर है, इतने सारे प्रेशर में भी जब एक भक्त वृंदावन जाता है सबसे दूर होकर के अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने प्राणनाथ के पास जा करके उन्हें छू नहीं सकता, उनको पास जा करके उन्हें निहार नहीं सकता, लेकिन वही दूर से कई लोग तो वो दूरबीन लेकर के जाते हैं भगवान राधा रमण लाल को देखने के लिए, लेकिन ऐसे ही किसी कोने में पड़े होते हैं, खड़े होते हैं, चुपचाप अपने नाथ के दर्शन कर रहे होते हैं, अपने प्राण धन के दर्शन कर रहे होते हैं, और संसार में जितनी भी चिंता उनकी मन में होती है सब वहीं पे राधा रमण लाल के चरणों में अर्पित करके जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि सहज रूप से जिस परेशानी से वो जुलझ रहे थे वो धीरे धीरे करके सुलझ रहा है, क्योंकि अपनी चिंता, अपनी जो सारी जिम्मेदारी है वो ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करके आ गए कि भैया ठाकुर हम तेरे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो, इसलिए जो भी परेशानी हमारी है वो आपकी भी है, इसलिए आज से हमारी परेशानी आप संभालो। इसका मतलब ये नहीं कि वो संभालेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं, आपके माध्यम से ठाकुर जी करेंगे, इसलिए आपको करना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां आपको 100 टाइम्स एफर्ट देना चाहिए वो 10 टाइम्स एफर्ट्स में ही हो जाएगा अगर आप ठाकुर जी के चरणारविंद के आश्रित हैं। इसीलिए भैया बहुत 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 खुश रहो, आनंद में रहो, ठाकुर जी को प्रतिदिन इस बात का धन्यवाद दो कि हे प्रभु, इस संसार में न जाने कितने सारे जीव पड़े हैं, उसमें से एक जीव मैं भी हूँ, और ऐसा न जाने हमने आपका क्या काम कर दिया कि आपने हम अधम पापियों पर कृपा करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति हमें प्रदान की है, जिसे हम आपको प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप और ज्यादा दृढ़ करते जाओ और हमारे इस चित्त में जैसा प्रेम अभी आपके लिए है उससा वैसा ही प्रेम लेकिन 1000 टाइम्स ज्यादा बढ़ता रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो का हम एंड करते हैं। राधा रमण लाल की जय। राधे राधे।